इमेजिन, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी सोल का एक्चुअल वेट होता है, और हर बार जब तुम गुस्सा करते हो, झूठ बोलते हो या किसी से हेट फील करते हो, तुम्हारी सोल और हैवी हो जाती है। क्रेजी लगता है ना? बट 2500 साल पहले जेनिज्म एग्जैक्टली यही बोल रहा था। उनके अकॉर्डिंग कर्मा कोई स्पिरिचुअल मेटाफोर नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक फिजिक्स। आज इंटरनेट पे हर जगह कर्मा वर्ड यूज होता है। कोई किसी को चीट करे और बाद में उसके साथ बुरा हो जाए, पीपल से कर्मा। कोई रोड पे स्लिप करके गिर जाए, इंस्टेंट कर्मा। हम कर्मा को बेसिकली कॉस्मिक रिवेंज समझते हैं। गुड करो तो रिवॉर्ड, बैड करो तो पनिशमेंट। बट जैन फिलॉसफी का आइडिया कंप्लीटली डिफरेंट था, और ऑनेस्टली वे डीपर भी। जॉन्स के अकॉर्डिंग कर्मा कोई इनविजिबल स्कोरबोर्ड नहीं था जो यूनिवर्स मेंटेन कर रहा है। कर्मा वॉज अ रियल थिंग, अ सब्सटेंस, समथिंग दैट लिटरली स्टिक्स टू योर सोल। और जितना ज्यादा एंगर, ईगो, ग्रीड और डिसेप्शन, उतनी ज्यादा लेयर्स तुम्हारी सोल पे जमती चली जाती है। जेनिज्म के अकॉर्डिंग एवरी सोल एंटर्स एग्जिस्टेंस प्योर, इन्फिनिट अवेयरनेस, इन्फिनिट पीस, infinite light. But with every moment of anger, every lie, every selfish desire, something begins to gather around it. Layer after layer, lifetime after lifetime, until the soul forgets what it originally was. The tragedy, according to the Johns, is not that the soul is impure, but that something pure has been buried under the weight of karma. जेनिज्म के अकॉर्डिंग तुम एक्चुअली ये बॉडी नहीं हो। ना तुम्हारा फेस, ना तुम्हारा नेम, ना तुम्हारी पर्सनालिटी। रियल यू को जैन फिलॉसफी में बोला गया जीवा, द सोल। और ये सोल नेचुरली परफेक्ट होती है। इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट अवेयरनेस, इन्फिनिट ब्लिस। मतलब ओरिजिनली तुम कंप्लीटली पीसफुल और फ्री हो। तो फिर सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है? फियर, एंजाइटी, जेलसी, पेन, ये सब कहाँ? यही से जेनिज्म इंट्रोड्यूस करता है अपना मोस्ट माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, पुद्गला, कार्मिक मैटर। हाँ, मैटर, फिजिकल सब्सटेंस। जॉन्स बिलीव्ड कि पूरी यूनिवर्स में माइक्रोस्कोपिक कार्मिक पार्टिकल्स फ्लोट करते रहते हैं, और तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस अन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वो पार्टिकल्स सोल से चिपक जाते हैं, लेयर बाय लेयर, लाइफ टाइम बाय लाइफ टाइम। मतलब एवरी एक्शन लीव्स रेसिड्यू, नथिंग जस्ट डिसअपियर्स। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कार्मिक पार्टिकल्स हर जगह है तो वो सोल पे स्टिक क्यों करते हैं? जेनिज्म का आंसर था कशायास, the four inner poisons: anger, pride, deceit, greed. ये इमोशंस ग्लू की तरह काम करते हैं। जितना इंटेंस इमोशन, उतना स्ट्रॉन्ग कार्मिक अटैचमेंट। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक्सीडेंटली किसी इंसेक्ट को हर्ट कर दो, उसका कार्मिक इफेक्ट अलग है। बट अगर सेम चीज तुम रेज और क्रूएल्टी में करो, तो कार्मिक स्टेन मच हेवियर हो जाता है। मतलब जेनिज्म सिर्फ एक्शन जज नहीं करता, इंटेंशन भी जज करता है। अब यहाँ थ्योरी और डिटेल्ड हो जाती है। जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कर्मा भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। टोटल 8 कैटेगरीज। कुछ कर्मा तुम्हारी नॉलेज को ब्लॉक करते हैं, कुछ तुम्हारी इमोशंस और सफरिंग अफेक्ट करते हैं, कुछ तुम्हारा सोशल स्टेटस और एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं, और एक टाइप आयुष्या कर्मा लिटरली तुम्हारी लाइफ स्पैन डिटरमाइन करता है। मतलब जेनिज्म के अकॉर्डिंग तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ रैंडम नहीं होगी, इट्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड राइट नाउ बाय योर करंट थॉट्स एंड एक्शंस। जॉन्स के अकॉर्डिंग रीबर्थ का रीजन भी सिंपल था, heavy souls cannot rise.
जब सोल कार्मिक मैटर से लोडेड होती जाती है, वो फ्री नहीं रह पाती और फिर वो अट्रैक्ट करती है अनदर बॉडी, अनदर लाइफ, अनदर साइकिल ऑफ सफरिंग। सिर्फ कंप्लीटली प्योरिफाइड सोल हाई ऊपर राइज कर सकती है। आ स्टेट को बोला गया मोक्षा, एब्सोल्यूट लिबरेशन। तो क्या इसका मतलब हम परमानेंटली ट्रैप्ड है? एक्चुअली नो। जेनिज्म का एंटायर गोल ही है निर्जरा, बर्निंग अवे कर्मा, और उसके मेथड सरप्राइजिंगली प्रैक्टिकल है। मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, फास्टिंग, फॉरगिवनेस, डिसिप्लिन, सर्विस। Jones believed कि every moment of awareness creates friction against karmic matter। जैसे सैंडपेपर रस्ट हटाता है, वैसे डिसिप्लिन सोल को क्लीन करता है। लेकिन सिर्फ ओल्ड कर्मा बर्न करना इनफ नहीं है। अगर तुम कंटिन्यूअसली न्यू कर्मा अट्रैक्ट करते रहोगे, तो साइकिल कभी एंड नहीं होगी। इसलिए जेनिज्म का सेकंड स्टेप है संवारा, स्टॉपिंग न्यू कर्मा, और उसके लिए दिए गए 5 मेजर वोस: नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, सेल्फ रिस्ट्रेंट, नॉन अटैचमेंट। सबसे फेमस प्रिंसिपल अहिंसा। और इंटरेस्टिंगली, वायलेंस सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं माना गया। इवन हेट्रेड इन थॉट वाज कंसिडर्ड वायलेंस। अब ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस कार्मिक डस्ट की लैंग्वेज यूज नहीं करती, बट कंपेयर द आइडियाज केयरफुली। हैबिट्स फिजिकली रिवायर द ब्रेन, ट्रॉमा चेंजेस द नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस अफेक्ट्स हॉर्मोन्स, इम्यूनिटी, इवन डीएनए एक्सप्रेशन। नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स लिटरली बिकम बायोलॉजिकल पैटर्न्स। तो मे बी what Jainism called karma, modern science calls conditioning. Different language, similar insight. So next time जब तुम suddenly anger feel करो, या greed, या ego, remember this image. Something is attaching itself to you. Question ये नहीं है कि कर्मा रियल है या फेक। Question ये है, क्या तुम अपनी सोल को हेवियर बना रहे हो या लाइटर? जॉन्स कहते हैं लिबरेशन किसी गॉड का रिवॉर्ड नहीं है, इट्स सेल्फ अर्न्ड, बिकॉज डीप डाउन योर सोल इज ऑलरेडी प्योर। तुम्हें बस उस पर जैम चुकी डस्ट रिमूव करनी है। अगर इस वीडियो ने कर्मा को देखने का तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज किया, देन सब्सक्राइब करो। हम एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लेंस से डिकोड करते हैं एवरी वीक। और कमेंट्स में बताओ, कौन सा कार्मिक पार्टिकल तुम सबसे पहले बर्न ऑफ करना चाहोगे? एंगर, ग्रीड, ईगो? I'll see you in the next one.